नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे बताए गए सभी रास्तों पे सभी लोग बहुत ही अच्छे से और समझ के काम कर रहे होंगे। तो मुझे है ना आज इतनी कड़वी सच्चाई बतानी है दोस्तों इस यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में और भी न जाने क्या क्या बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ये समझोगे कि मैं कितनी सच्चाई बोल रहा हूँ और कितना झूठ बोल रहा हूँ, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मैं कल एनसीईआरटीज़ लेने गया था, ठीक है, पॉलिटीज़ की। तो पॉलिटी की जब मैंने एनसीईआरटी ली तो जब मैंने उसमें देखा तो दुकानदार से मैंने पूछा कि भैया एनसीईआरटी दे दीजिए। तो एनसीईआरटी जब वो दे रहा था मुझे कह रहा था कि भैया अब तो पूरा मार्केट है ना ठप हो गया। मैं इन बुक सेंटर के बारे में बता रहा हूँ, जो वो लोग जो अपना रोज़गार था जिनका वो भी धीरे धीरे ठप हो गया है। उसके पीछे का रीज़न वो क्या बता रहे थे आप सुन के हैरान हो जाओगे दोस्तों। मैंने उनसे बोला कि भैया पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ दे दिए, तो उसने मुझे 9 to 12 की दे दी, ठीक है। तो मैंने ली और मैंने देख देख के ली। तो कह रहा भैया आप जैसे लोग बहुत कम आते हो, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ना लेने की बजाय लोग है ना सीधे किसी राइटर का नाम ले लेंगे, या जो आज के समय यूट्यूब के माध्यम से ऐसी ऐसी अपनी खुद की बुक्स है ना बना रहे हैं और है ना वो बेच रहे हैं मार्केट में। तो आप है ना ऑथेंटिसिटी से तो हट ही जा रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटीज़ ज़रूर लें, हमेशा लें। और ऐसे और फिर उसने बहुत कुछ बताया, मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ज़रूर लें। अगर किसी राइटर या किसी मास्टर साहब से आप इम्प्रेस हो, उनकी बुक पढ़ना चाहते हो, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका रिव्यू पढ़ें, चीज़ें देखें कितनी जेन्युइन है, सटीक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से बनाई गई चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक आपका एनसीईआरटी से बनेगा। उसके बाद मुझे उसने ये बताया कि भैया बगल में कोचिंग है उसके, जहाँ पे उसका बुक सेंटर है। कह रहा है कि भैया मैं इस हब में रह के 40,000 रेंट दे रहा था, अब मैं 25,000 दे रहा हूँ छोटी दुकान लेके। तो मेरा मार्केट ऐसा ठप हुआ कि मैं 40 से 25 आया, उसके बाद मैं अकेले देखने लगा। और उसमें मैं ये देखता हूँ कि सामने चाय वाले की दुकान पे कोई लड़का लड़की, मतलब भीड़ है, हज़ारों की भीड़ में वो कोचिंग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ईव टीजिंग में पड़ जाते हैं। दोस्तों मेरी इस बात को बहुत ही कायदे से समझ लीजिएगा। आप जिन चक्करों में फंसे हो ना, आप वो मेंस दे आएगी, आप उसी मेंस के बिल्डिंग के चक्कर मारते रहोगे। कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है ये दुनिया में। आप जब तक सिलेक्ट नहीं होगे तब तक कोई आपको नहीं पहचानता, कुछ नहीं जानता। और प्लान बी अगर नहीं है, मेरी बात समझिएगा, अगर आप 32 साल में गिव अप करते हो कि तैयारी नहीं करेंगे यार, घर की जिम्मेदारी भी है, शादी भी करनी है, तो आपको दूसरी नौकरी करनी होगी। तो इसका मतलब है आपका जीवन वहाँ से दूसरा शुरू हुआ होगा, ठीक है। अभी तक तो आप तैयारी कर रहे थे, आप स्टूडेंट थे। अभी जब आप है ना नौकरी के मोड में आओगे तब आपको दूसरी दुनिया नज़र आएगी। तब आपको लगेगा यार तैयारी बहुत अच्छी थी, वो सही से कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता मेरा। मैं इसीलिए आपसे ये बता रहा हूँ, मैं लड़कों से मिलता हूँ, चीज़ें सामने बयां होती हैं ना जब, तो सच में रोना आता है उनको कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम पढ़ लेते तो सही से सिलेक्ट हो जाते। सच्चाई यही है, कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है। आप लोग खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए ये सब हरकतें करके। किसी भी अननोन, कोई भी राइटर फेमस हो गया तो उसकी बुक ले आए, कोई भी टॉपर ने कह दिया ये वाले मेंस में अच्छा स्कोरिंग है, वो आपने ऑप्शनल चेंज कर दिया, तो बेसिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप दूसरी बुक्स पढ़ रहे हो बिना एनसीईआरटी के, सीधे स्टैंडर्ड बुक ले आ रहे हो, ठीक है। कोचिंग में जाके सिंसियर नहीं है आप, कोचिंग में जाके सोचते हो कि यार पढ़ाई कर लेंगे अभी। और कई लोग, कई एस्पिरेंट्स, ठीक है, घर से बाहर निकलते ही हैं, उन्होंने हॉबी बना लिया है इसको, ठीक है, वो सिंसियर नहीं है तैयारी करने के लिए। दोस्तों मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये दिख रही हैं हर कोचिंग के आगे। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, 1-1 घंटे बात कर रहा है। मैं कह रहा हूँ सिंसियर हो आप पढ़ने में, लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते ना आपकी किसी भी दोस्त को पकड़ लिया 1 घंटे बाद लिए कि ऑप्शन कौन सा है भाई, तैयारी कैसी चल रही है। अरे यार तुम ये करने गए हो क्या, बेफजूल की बातें करने गए हो। आप है ना लाइब्रेरी में बैठे हो, पड़ोसी से बात कर रहे हो, पड़ोसी को दोस्त बना लिया, पड़ोस में जो लड़का बैठा है
उसको जा रहे हो चाय पिलाने, उससे बात कर रहे हो, दोस्ती बढ़ाने गए हो आप लोग दोस्तों, किसी भी प्रकार से सिलेक्शन देने नहीं गए हो, मुझे ये पता चल रहा है। इसीलिए आप लोग फिर फ़ोन करते हो, परेशान होते हो। दिल्ली से एक लड़की ने फ़ोन किया था, हॉस्टल में रहती है, कह रही है कि सर आप एकदम सही कह रहे हो, हम है ना ये हॉस्टल मैं खाली कर रही हूँ क्योंकि उसे हॉस्टल में रह के टाइफाइड हुआ। अब उसके घर वाले कह रहे हैं बेटा घर आ जाओ, यहाँ से तैयारी करो। अभी वो 2 महीने पहले घर आई है, उसका फ़ोन आया था कल, तो वो कह रही थी कि सर मैं घर आ गई हूँ, मेरी यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने उससे कहा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हो सकता है ये बड़ा अच्छा लग रहा हो शुरुआती दिनों में, अभी हो सकता है आपको ये लगने लगे कि घर से तैयारी नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन अच्छे से रखिएगा, तैयारी करनी है तो ठीक है। आप किसी भी सूरत में पहचाने नहीं जाओगे। आपने अगर मेंस भी दिया है तो फाइनल सिलेक्शन तक ही आपका कुछ होगा, अन्यथा आप उसी चौराहे पे खड़े होगे जिसमें बेरोज़गार हैं और भी लोग हैं, ठीक है। 32 साल, 33 साल, 35 साल जब भी आप गिव अप करोगे, क्योंकि एक एज होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है। अगर आपने सही समय सही एज पे सिलेक्शन नहीं लिया, सही मूवमेंट नहीं लिया अपनी लाइफ के लिए, मेरी तो बात समझिएगा दोस्तों, मैं बहुत ही चीज़ों को एनालाइज़ करके आपसे बात कर रहा हूँ और व्यवस्थित ढंग से मैं चीज़ें देख रहा हूँ समाज में क्या हो रहा है। वही लड़का जो मेंस देता था आज कपड़े की दुकान खोल के बैठा है। एक लड़का जिसका 10 साल से प्री नहीं निकला, वो फास्ट फूड की शॉप खोल के बैठा है पटियाला में। मेरे साथ के लड़के हैं ये सब दोस्तों। मैं खुद कहता हूँ कि अगर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा अपने प्लान बी को लेके चलें। कई ऐसे मेरे भाई हैं, बहन हैं, एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो 12th के बाद आईएएस बनना तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं घर की कंडीशन देख के। फिर वो खुद जॉब करते हैं, खुद परेशानी उठाते हैं, सिलेक्ट होते हैं। उनसे कुछ सीखिए दोस्तों। और दूसरा कि जैसे जो भी अगर गिव अप करता है यूपीएससी की तैयारी और है ना सोचता है कि यार अब हो नहीं पाएगा, प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी, दोस्तों फिर उसे समझ में आता है असली ज़िंदगी क्या है। तो इसीलिए आप अपने दूसरे जीवन को शुरू करने से पहले या तो ये समझ जाइए कि ज्वाइनिंग यूपीएससी अच्छे से करना है, तैयारी सिलेक्ट होना है। अगर आप मजाक कर रहे हो तो उन पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को थोड़ा सा मॉनिटर करें, चीज़ों को समझें कि हम किस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, किस वजह से मेरा प्री नहीं निकल रहा है, कौन सा सेगमेंट मेरा कमज़ोर है और मेरे किन आदतों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हर एक कॉर्नर आपको देखना है दोस्तों अपने सिलेक्शन के लिए। अगर नहीं देखोगे किसका घाटा है? आपका। लोग हंसते हैं, हंसते रहेंगे, आप उनको जवाब नहीं दे पाओगे। पेरेंट्स भी निराश हो जाएंगे आपसे कि यार इतनी मदद की, इतनी फंडिंग करी पढ़ाई के लिए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसीलिए देखिए इत्मीनान से घर में बैठिए, तैयारी करिए और बहुत अच्छा सिलेक्शन होगा दोस्तों। मेरी बात को समझिएगा। मैं इतने लोगों से मिल के इतना परेशान हो जाता हूँ कि यार वो ये कहने लगते हैं कि सर लगता है कि इस जाल से हट नहीं पाएंगे, गलती कर दी। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि देखो अब घुस गए हो तैयारी करने, तो अब पीछे मत हटना दोस्तों। पीछे हटे तो गए, क्योंकि आप कोचिंग में भी पैसे दे दिए आपने अच्छे खासे बंडल अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद लाइब्रेरी में भी खर्च हो रहा है, फिर आप रेंट पे भी रह रहे हो, कई लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, कई लोग शेयरिंग में रह रहे हैं, कई लोग एक रूम में शेयरिंग में रह रहे हैं। डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, कहीं क्या कहते हैं, कोई मेड है जो खाना गंदा बना रही है, बॉडी भी गंदी कर रहे हो, सिगरेट, दारू, पान मसाला, ना जाने क्या क्या दोस्तों। इन सब से निकल के आपको अच्छी पढ़ाई करके सिलेक्ट होना है। यही चैलेंजेस हैं। असली चैलेंजेस ये नहीं है कि आपको पॉलिटी क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसमें क्या नहीं पढ़ना है। 1 साल सही से 2-3 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जितना भी स्लो टाइम दोगे आप, ठीक है। लेकिन ये तो ज़िंदगी भर से जुड़ी रहेंगी चीज़ें। गंदा खाना, आपकी जो सेडेंट्री लाइफ है, आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाना पीना, दारू, पान मसाला, सिगरेट, फास्ट फूड, सेहत का कैसे ध्यान रखोगे आप? कई बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, एग्ज़ामिनेशन टाइम पे वो लो हो जाते हैं, फिर कहीं हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कहीं फ़ीवर आ रहा है, कहीं वीकनेस आ रही है, कहीं चक्कर आ रहा है। दोस्तों
ना जाने कितनी चीज़ें। फिर उसके बाद लोग हैं ना दिल्ली और लखनऊ इलाहाबाद जाके आईएएस की पीसीएस की तैयारी करते हैं, लिव इन में रहने लगते हैं। फिर पेपर टूटता नहीं है, घर में झूठ बोलते हैं, पैसे मंगाते हैं, मेंस के लिए कोचिंग के लिए पैसे दे दो, पैसे की अय्याशी कर रहे हैं वो। दोस्तों ना जाने मैंने क्या क्या देख लिया इन दिनों। और पढ़ने के नाम पे उनके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, उनको बस टाइम से खाना खाना आता है, सोना आता है, पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, उनसे ऐसे लगता है कि जैसे पढ़ाई के लिए कह दो तो जेल में बंद करने की बात कर रहे हैं, और अगर खाने के लिए कह दो कहते यार वहाँ एक होटल है वहाँ खाना खा लेंगे जाके। ग्रुप में रात में बैठ के बातें कर लेंगे कि भैया लवसना में चलेंगे, सब लोग नशे में बात करते हैं। ये सब क्या है दोस्तों? ये मैं आपको ना एक सच्चाई का आईना दिखा रहा हूँ दोस्तों। जो एस्पिरेंट्स है ना ऐसा कर रहे हैं, अपने फैमिली अपने परिवार के साथ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उनका क्या मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कैसा हश्र होगा उनका। मैं यही चीज़ है ना बताना चाहता हूँ, और साथ में ये भी बताना चाह रहा हूँ, किसी भी समस्या का समाधान आपका दोस्त नहीं करेगा, आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे आपके पास। अगर आपने खुद क्रिएट किए तो आप उसे खुद ठीक करेंगे। ठीक है, आप अपनी टाइमिंग को धार दीजिए, आप रनिंग करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, आइए मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करिए। ठीक है, मैंने बहुत बच्चों को भी बताया कि फ्रेश स्टार्ट करो दोस्तों। नॉर्मल आपको क्या करना है, एक किलोमीटर की वॉक करनी है, 2 घंटे सुबह पढ़ो बस। उसके बाद आपको लगता है कि मैंने पिछले 1 साल सही से नहीं पढ़ाई की है, आप ये 2 घंटे बाद 1 घंटे के लिए सो जाओ, खाना खा के 2 घंटे के लिए सो जाओ, फिर उठो, फिर 2 घंटे पढ़ो। भाई आप पहले 1-2 घंटे पढ़ रहे थे, आप कम से कम 4 घंटे अब आ गए ना आपके पास, दोपहर तक 4 घंटे हो गए। और मैं कहता हूँ 2 बजे तक अगर आपने सुबह से शाम तक 4 से 5 घंटे अगर आपने निकाल लिए, कितना भी वीक स्टूडेंट होगा मेरा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, आपका श्योर सिलेक्शन होगा आने वाले 9 महीने में। क्यों? क्योंकि अगर आप 4 घंटे ऐसे दे रहे हो तो जैसे जैसे आपको टॉपिक की समझ आएगी, पेपर की समझ आएगी, क्वेश्चंस की समझ आएगी, कंसेप्ट समझोगे, आप 4 घंटे और देना शुरू करोगे। आपको लगेगा कि यार ये पेपर, लास्ट ईयर के पेपर मैंने लगाए थे, मुझे आसान लगने लगे, तो आपके अंदर और एक चैलेंज फेस करने की फीलिंग आएगी, हाँ यार मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ। आप ही लोग तो तोड़ोगे यार एग्ज़ाम। मैं सिर्फ आपको क्या नहीं करना है मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही बता रहा हूँ, और अभी आगे न जाने कितनी बात बताऊँगा, अथाह चीज़ें बताऊँगा, नेगेटिव चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ सबसे शेयर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉल करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्या समस्या है क्या नहीं है मुझसे पूछिए, डाइट प्लान पूछिए, एक्सरसाइज रूटीन पूछिए, मैं सब लिख के भेजूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ तो सिर्फ आपका सिलेक्शन। तो कोशिश यही रहेगी कि आपसे जल्द से जल्द मिलूं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। यूपीएससी सिलेबस अधूरा है, सिलेबस को प्लीज़ कंप्लीट करिए, सिलेक्शन दीजिए, अपना नाम रोशन करिए, अपने ज़िले का नाम रोशन करिए, और अपने कार्य के माध्यम से लोगों को बताइए कि हाँ मैं एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।